8 साल पहले जब मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना स्टार्ट किया था, तो मुझे लगता था कि स्टॉक मार्केट में पैसा सिर्फ लक से बनता है। कोई स्टॉक टिप्स देगा, कोई ऑपरेटर पैसा लगाएगा, स्टॉक अपर सर्किट मारेगा एंड पैसा बन जाएगा। बट 8 साल बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई कि स्टॉक मार्केट में पैसा लक से नहीं, प्रोसेस से बनता है। अगर प्रोसेस खराब हो तो टेम्पररी प्रॉफिट भी इवेंचुअली लॉस में कन्वर्ट हो सकता है, बट अगर वही प्रोसेस स्ट्रांग हो तो इवन एवरेज एंट्री भी लॉन्ग टर्म में बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकती है। ये जो प्रॉफिट्स आप देख रहे हो, ये मेरे 8 साल के इन्वेस्टिंग जर्नी के प्रॉफिट्स है, और ये कोई लक नहीं बट एक स्ट्रांग फ्रेमवर्क का रिजल्ट है। और आज के वीडियो में मैं यही फ्रेमवर्क आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज मैं आपको एग्जैक्टली वो 7 तरह के स्टॉक्स बताऊंगा जहां पर मैंने पर्सनली सबसे ज्यादा पैसा बनाया है। कोई थियरी नहीं, कोई मोटिवेशनल ज्ञान नहीं, रियल कैटेगरीज, रियल बिजनेसेस, रियल एग्जाम्पल के साथ मैं आप सबको समझाऊंगा कि कैसे ये 7 तरह की कंपनीज ने मुझे सबसे ज्यादा पैसा बना के दिया है, और कैसे आप भी इस तरह का फ्रेमवर्क बिल्ड कर सकते हो आपके इन्वेस्टमेंट चलने के लिए। और लास्ट वाला कैटेगरी जरूर देखना, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी जहां सर मैंने सबसे ज्यादा पैसा बनाया। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And the first type of companies which I love and जहाँ पर मैंने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया वो हो जाते हैं प्रॉक्सी प्लेस। ये कॉन्सेप्ट लेजेंडरी इन्वेस्टर पीटर लिंच ने काफ़ी ज़्यादा फेमस किया था। सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, कभी कभी जो डायरेक्ट इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही होती है उसमें पैसा बनाना डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज वहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होती है। पर उस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री साइलेंट वेल्थ क्रिएटर्स बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप सबके साथ बात करूँ तो AI जो फिलहाल बहुत ज़्यादा बूम हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया में कोई प्योर प्ले AI कंपनी नहीं है। सो अगर आपको एज एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना है तो आपको प्रॉक्सीज में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंडली, अगर हम AI बैटल की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। अभी भी लोगों को जो जाइंट कंपनीज मेटा, गूगल इतना ज़्यादा बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही है AI में, दे डोंट नो दैट क्या ये इन्वेस्टमेंट से पैसा बनेगा या फिर नहीं इन द फ्यूचर। पर जो कंपनीज इन कंपनीज को सपोर्ट कर रही है वो अभी पैसा बना रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप सबके साथ मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो कंपनी की बात करता हूँ, TDPS, जो कंपनी गैस जेनसेट्स बनाती है डेटा सेंटर्स को रन करने के लिए, पावर सप्लाई करने के लिए। एंड ये कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो हो रही है। काफी बार इस कंपनी की बात हमने हमारे मेन चैनल एंड हमारे इन्वेस्टमेंट चैनल पे की है। यू कैन गो एंड चेक दोज वीडियोस आउट। पर पर्सनली मुझे ऐसे बिजनेसेस बहुत ज्यादा पसंद आते हैं जो गोल्ड रश में शेवल्स एंड जीन्स बेचने का काम करते हैं। द सेकंड काइंड ऑफ बिजनेस जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं वो हो जाते हैं हार्ड एसेट बिजनेसेस। बट इसको समझाने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में लॉस स्ट्रेटेजी की वजह से नहीं, टूल्स की वजह से भी हो सकता है। और ये मुझे तब समझ में आया जब मैंने प्रो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स का सेटअप देखा। पहले मुझे लगता था कि ट्रेडिंग सिर्फ एंट्री एग्जिट्स और चार्ट देखने का गेम है, बट जब मैंने एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को क्लोजली ऑब्जर्व किया, मुझे समझ में आया कि उनके पास सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि प्रोफेशनल ग्रेड टूल्स भी होते हैं। और इसी वजह से मैंने अपने इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड्स के लिए 5पैसा यूज करना स्टार्ट किया, जहां पर मुझे इनका FNO 360 टर्मिनल बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगा, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स के लिए सारे इंपॉर्टेंट टूल्स एक ही जगह पे मिल जाते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट 100+ इंडिकेटर्स, एडवांस चार्ट्स और ड्राइंग टूल्स डायरेक्टली प्लेटफॉर्म के अंदर इंटीग्रेटेड है। साथ ही द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो मुझे बहुत ज्यादा यूजफुल लगा, विच इज स्ट्रेटेजी बिल्डर और रियल टाइम प्ले ऑफ चार्ट्स, क्योंकि इस फीचर से मुझे ट्रेड लेने से पहले ही रियल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पता चल जाता है। और एग्जीक्यूशन साइड पर ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर और मल्टी लेग ऑर्डर प्लेसमेंट जैसे एडवांस ऑर्डर टाइप्स भी अवेलेबल है, जो सारे फीचर्स ट्रेडिंग को और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और प्रोफेशनल बना देते हैं। एंड साथ ही एक और फीचर जो मुझे बहुत ज्यादा यूजफुल लगा, विच इज पैसा का MTF यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जहां पर आपको पूरा अमाउंट अपफ्रंट देने की जरूरत नहीं है। पे लेटर ऑप्शन के थ्रू पार्शियल अमाउंट देकर भी पोजीशन क्रिएट करी जा सकती है, जहां पर 1500+ एलिजिबल स्टॉक्स और अप टू 4x लिवरेज ऑप्शन मिल सकता है एंड 3 करोड़ तक फंडिंग अवेलेबल है। एंड सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर अनलिमिटेड होल्डिंग पीरियड मिलता है, जिसका मतलब है कोई 4 स्क्वायर ऑफ का अननेसेसरी प्रेशर नहीं। एंड जब चाहे MTF पोजीशन को डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हो। प्राइसिंग भी काफी ज्यादा सिंपल रखी गई है। डीमेट अकाउंट ओपनिंग चार्ज 0 है, IPO एप्लीकेशंस पर 0 कमीशन है, म्यूचुअल फंड्स में भी 0 कमीशन पर NAV इन्वेस्टिंग मिलती है, और इंट्राडे या फिर डिलीवरी ट्रेडिंग पर फ्लैट 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का स्ट्रक्चर है। एंड MTF इंटरेस्ट भी 9.5% पर एनम पर स्टार्ट होता है। अगर आप ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग को सीरियसली लेना चाहते हो तो स्ट्रेटेजी इनफ नहीं होती, सिर्फ सही प्लेटफॉर्म और प्रोफेशनल टूल्स भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही 5पैसा 0% इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 30 डेज फॉर न्यू यूजर्स भी ऑफर कर रहा है। 5पैसा के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करवाने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो मैं बात कर रहा था सेकंड काइंड ऑफ बिजनेसेस जो मुझे पसंद आते हैं, वो हो जाते हैं हार्ड एसेट बिजनेसेस। हार्ड एसेट बिजनेसेस क्या होता है? हार्ड एसेट बिजनेसेस ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहां पर उनको बिल्ड करने के लिए
हजारों लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एयरपोर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल पोर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल टेलीकॉम बिजनेसेस, फॉर एग्जाम्पल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। आप ही सोचो, फॉर एग्जाम्पल मुंबई का जो इतना बड़ा एयरपोर्ट है या फिर दिल्ली का जो इतना बड़ा एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट को अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा भी है बट उसको अगर बिल्ड करना हो तो क्या वो कल उठ के बिल्ड कर सकते हैं? नहीं। फॉर एग्जाम्पल जो मुंद्रा, जो इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है अडानी के अंदर, वो पोर्ट को फिर से अगर किसी को बिल्ड करना हो तो क्या वो कल उठ के फिर से बिल्ड कर सकता है? नहीं। एंड दैट इज द रीजन वाई इन सारे बिजनेसेस में एक बार इन्वेस्टमेंट हो गया तो उसके बाद सालों सालों तक ये बिजनेसेस फ्री कैश फ्लो जनरेट करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप सबके साथ एयरटेल की बात करूं, 50,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो हर साल भारतीय एयरटेल जनरेट करता है। अगर मैं मुंद्रा पोर्ट की बात करूं, 20 से 25,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो मुंद्रा पोर्ट हर साल जनरेट करता है। और ये बिजनेसेस एक बार एस्टेब्लिश हो गए एंड इफ यू इन्वेस्ट इन दोज बिजनेसेस एट अ वेरी चीप मल्टीपल, सो सालों सालों तक आपको डिविडेंड आते रहेगा, सालों सालों तक वो इन्वेस्टमेंट्स ग्रो होते रहेंगे एंड ये इन्वेस्टमेंट्स एक तरह से एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की तरह चल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको मेरे पोर्टफोलियो की बात करूँ तो भारतीय एयरटेल इज वन ऑफ द कंपनी जो मेरे पोर्टफोलियो में है एंड ये कंपनी नेक्स्ट फ्यू इयर्स में हर साल 50,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट करने वाली है, अपने डिविडेंड्स को बढ़ाने वाली है। एंड वी ऑल नो इंडियन टेलीकॉम मार्केट में देयर इज अ ड्यूअल पॉली, जियो एंड एयरटेल, एंड दोनों पैसा बनाएंगे, दोनों अपने ARPU को बढ़ाते रहेंगे एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, बढ़ते जाएगा इन दोनों कंपनी का, वैसे वैसे इन कंपनीज के रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट भी बढ़ेंगे, डिविडेंड्स भी बढ़ेंगे, स्टॉक प्राइसेस भी बढ़ेंगे। सो ये हार्ड एसेट बिजनेसेस को आप देख सकते हो, स्पेशली अगर आप रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हो तो। अनदर काइंड ऑफ बिजनेसेस जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं और ये बिजनेसेस रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए, जहां पर छोटी कंपनीज जिसके पास एक बहुत बड़ी बैकिंग है बड़ी कंपनी से, यहाँ सीरियसली एक बड़ा मैजिक होता है और एक बड़ा पैसा बन सकता है। क्योंकि जब स्मॉल कंपनीज के पास एक जायंट कंपनी की बैकिंग रहती है, सो नेटवर्क और कनेक्शंस की वजह से इस कंपनी के प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू एक्सपोनेंशियली ग्रो हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप सबके साथ बात करूं OBSC परफेक्शंस लिमिटेड की, जो एक प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी हो जाती है, ये एक छोटी कंपनी है, फिलहाल अराउंड 1100 करोड़ का मार्केट कैप है। जब मैंने फर्स्ट टाइम इस कंपनी को आप सबके साथ प्रतीकचौहान.com पे डिस्कस किया था, इस कंपनी का मार्केट शेयर था 500 करोड़ के आसपास, 6-7 महीने पहले की बात है। एंड ये कंपनी अपने रेवेन्यूज को हर साल 70% की रफ्तार से ग्रो कर रही है, 70% की रफ्तार से। क्योंकि ये कंपनी एक छोटी कंपनी है, 1000 करोड़ की कंपनी, पर इस कंपनी के पास बैकिंग है ओमेगा ग्रुप की, जो एक बहुत बड़ी कंपनी हो जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज बैकिंग एंड ह्यूज कनेक्शन एंड नेटवर्क, ये छोटी कंपनी बड़ी बड़ी कंपनीज के पास से ऑर्डर लेके आ सकती है, जो हम इस कंपनी के रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स एंड ऑर्डर बुक में भी देख सकते हैं। ऑफ कोर्स नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन दोस्तों। मूविंग हेड, फोर्थ कैटेगरी, मार्केट्स विद वेरी फ्यू प्लेयर्स। इसे आप कह सकते हो 5 फिंगर रूल, जहां पर अगर कोई बहुत बड़ा मार्केट है बट वहां पर सिर्फ 3 से 4 या फिर मैक्सिमम 5 प्लेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो वो मार्केट में वो सारी कंपनीज प्रॉफिट बनाएगी अपने इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आज से 5 साल पहले की बात करूं तो पेंट इंडस्ट्री में सिर्फ 3 से 4 प्लेयर्स थे बड़े बड़े, और वो सारे 3 से 4 प्लेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा पैसा बनाया। नाउ यस, कंपटीशन बढ़ गया है एंड वो मोड ब्रेक हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करें, जियो एंड एयरटेल दोनों कंपनीज ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है। और इसका उल्टा भी हुआ है, पहले टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा प्लेयर्स हुआ करते थे, बट आफ्टर द जियो एंट्री टेलीकॉम इंडस्ट्री में सिर्फ 2 प्लेयर्स अवेलेबल है, भारती एयरटेल एंड जियो, एंड इन दोनों कंपनीज ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है। सो यस, इस तरह की कंपनीज भी आप देख सकते हो जहां पर 3 से 4 या फिर मैक्सिमम 5 प्लेयर्स अवेलेबल है एक बहुत बड़े मार्केट में ग्रो होने के लिए, क्योंकि इससे जो प्रॉफिट पूल्स है वो सिर्फ इन 3 से 4 प्लेयर्स के पास डिवाइड हो जाते हैं, ये सारे प्लेयर्स अपने इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बना के दे सकते हैं। मूविंग एट, द फिफ्थ कैटेगरी इज अंडर पेनिट्रेटेड ग्रोथ मार्केट। यहाँ पर अगर मैं आप सबके साथ पास्ट के एग्जांपल्स की बात करूँ तो बैंकिंग सेक्टर की बात कर सकते हैं 2001 के ड्यूरेशन में, जहां पर इंडिया में बैंकिंग सेक्टर ग्रो हो रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंकिंग सेक्टर के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी ग्रो करने के लिए, एंड यहाँ पर PSU बैंक्स का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा था, प्राइवेट बैंक का मार्केट शेयर बहुत कम था, एंड इन जनरल बैंकिंग सेक्टर ही बहुत ज्यादा नेसेंट स्टेज में था, जो बहुत ज्यादा ग्रो होना था ओवर द इयर्स जैसे जैसे इंडिया ग्रो करता है तब। एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर हम इंडिया के बड़े इन्वेस्टर्स की बात करें, राकेश झुनझुनवाला हो गए, रमेश दामानी जी हो गए, उन्होंने HDFC बैंक जैसे कंपनीज में अपने वेल्थ को एक्सपोनेंशियली ग्रो किया था। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा अंडर पेनिट्रेटेड था और ग्रो होना ही था। ये तो बैंकिंग सेक्टर हो गया। फॉर एग्जांपल हम FMCG सेक्टर की भी बात कर सकते हैं, जहां पर टूथपेस्ट का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा कम था, जहां पर जिलेट जिसने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया, वहां पर शेविंग प्रोडक्ट्स का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा कम था, और ओवर द इयर्स मार्केट्स बढ़ा, एंड बिकॉज ऑफ दैट इन कंपनीज में भी अपने इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा पैसा बना के दिया। एंड यहाँ पर अगर मैं आप सबके साथ मेरे पोर्टफोलियो की बात करूँ तो फिलहाल आई एम इंटरेस्टेड इन द कंपनीज जो AC सेक्टर से बिलोंग करती है, क्योंकि फिलहाल इंडिया में सिर्फ 6 से 7% घरों के पास एयर कंडीशन अवेलेबल है, एंड वी ऑल नो इंडिया कितना ज्यादा तपती गर्मी की वजह से गर्म हो जाता है समर्स में स्पेशली। एंड बिकॉज ऑफ दैट जैसे जैसे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, विच आई डोंट वांट बट बढ़नी ही है, सो
लोग ज़्यादा से ज़्यादा एसी बाय करेंगे और ये परसेंटेज भी बढ़ेगा, और जिसकी वजह से एयर कंडीशनिंग कंपनीज को तो फ़ायदा होगा ही, जैसे कि ब्लू स्टार हो गया, वोल्टास हो गया। बट यहाँ पर इस सेक्टर में मैंने प्रॉक्सी प्ले को भी इंटीग्रेट किया है, जिसकी वजह से आई एम पर्सनली इंटरेस्टेड इन कंपनीज लाइक ईपैक ड्यूरेबल्स, कंपनीज लाइक पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, जो इन कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। इन कंपनीज के बारे में भी डिटेल में हमने इस एपिसोड में डिस्कस किया, यू कैन चेक इट आउट। मूविंग अहेड टू द सिक्स्थ कैटेगरी, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो हो जाते हैं कैपिटल मार्केट प्लेयर्स। सी वी ऑल आर इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, एंड हमें पता है कि ये जो सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा अंडरपेनिट्रेटेड सेक्टर है, जो लॉन्ग टर्म में ग्रो होना ही है। पर जब मार्केट अच्छा नहीं करता है तो ये सेक्टर बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, बिकॉज इस सेक्टर की सारी कंपनीज बहुत ही थ्रो अवे प्राइस पे ट्रेड करने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, आज से 4 महीने पहले की बात करते हैं, जब मार्केट गिर रहा था, तब डिपॉजिटरीज लाइक CDSL के प्राइसेस आप देख लो बहुत ज़्यादा कम थे। एक्सचेंजेस BSE और NSE के प्राइस आप देख लो बहुत ज़्यादा कम थे। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज HDFC AMC, निपॉन AMC के प्राइसेस आप देख लो बहुत ज़्यादा कम थे। वेल्थ मैनेजर्स नोवामा, JM फाइनेंशियल के प्राइसेस आप देख लो बहुत ज़्यादा कम थे। बट जैसे ही मार्केट ने थोड़ा बाउंस बैक किया, अभी तक बुल मार्केट स्टार्ट भी नहीं हुआ है, बट थोड़ा बाउंस बैक किया और इन सारी कंपनीज के स्टॉक प्राइस ऊपर आने लगे, बिकॉज ये जो मार्केट है उसके पास नेक्स्ट 10 से 20 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। पर जब मार्केट्स अच्छा नहीं करेंगे तब ट्रेडिंग वॉल्यूम्स और इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट कम हो जाता है मार्केट्स में, एंड बिकॉज ऑफ दैट इन सारी कंपनीज के प्रॉफिट्स नीचे आने लगते हैं और स्टॉक प्राइसेस नीचे आने लगते हैं। बट जैसे ही मार्केट का एनवायरनमेंट चेंज होता है, फिर से ये सारी कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से इन सारी कंपनीज के शेयर प्राइसेस भी बढ़ने लगते हैं। सो आप चिंता मत करो, अगर आपने ये साइकिल मिस कर दी, आगे भी 1, 2, 5 साल बाद ऐसी साइकिल आएगी जहां पर इन सारी कंपनीज के प्राइसेस फिर से नीचे आ जाएंगे, बट लॉन्ग टर्म में द स्टोरी इज इंटैक्ट एंड एक अच्छा पैसा बन सकता है। तो ये जो सारी कंपनीज है वो एक शैलो सिक्लिकल कंपनीज मानी जाती है, बट लॉन्ग टर्म में 10 से 20, 25 सालों के लिए इन कंपनीज के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई ये सारी कंपनीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है। मूविंग है, द लास्ट कैटेगरी इज फाइनेंशियल्स, एंड यहाँ पर मुझे बड़े बैंक्स नहीं पसंद आते, यहाँ पर मुझे छोटी NBFCs, स्मॉल बैंक्स जो बड़े हो सकते हैं, एंड गोल्ड फाइनेंशियल्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। क्योंकि देखो, इंडिया के लॉन्ग टर्म ग्रोथ में क्रेडिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैंकिंग इज द बैकबोन ऑफ एनी ग्रोइंग इकोनॉमी। सो इवन तो अभी भी जो बैंकिंग सेक्टर है, लैंडिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, वो ग्रो हो चुका है, बट अभी भी इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, एंड अगर इंडिया को ग्रो होना है तो लैंडिंग को ग्रो होना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज द बैकबोन ऑफ एनी ग्रोइंग इकोनॉमी। एंड यहाँ पर अगर आप अच्छे क्वालिटी लेंडर्स को पहचान लो जब वो छोटे हैं, तो इवेंचुअली ओवर द टाइम ये सारे लेंडर्स बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं एंड अपनी इन्वेस्टर्स की वेल्थ को भी बढ़ा सकते हैं। एंड यहाँ पर मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी मानता हूँ मैनेजमेंट। अगर फाइनेंशियल कंपनी के मैनेजमेंट को रिस्क को अच्छे से मेंटेन करना पता है, और ग्रोथ तो है ही इस मार्केट में, तो अगर रिस्क अच्छे से मैनेज हो जाए मैनेजमेंट के थ्रू किसी छोटी कंपनी का, छोटे लेंडर का, तो वो लेंडर बहुत बड़ा बन सकता है। एंड ये सेक्टर मुझे पसंद भी आता है, ये सेक्टर मुझे समझ भी आता है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई मैं इस सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता हूँ अपना पैसा। सो ये हो जाते हैं 7 तरह के बिजनेसेस जो मुझे पसंद आते हैं, जहां पर मैंने अपना पैसा डाल के अच्छा पैसा बनाया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन से तरह के बिजनेसेस पसंद आते हैं और आपने कहां से सबसे ज्यादा पैसा बनाया है। एंड जाते जाते अपना डीमैट अकाउंट 5 पैसा के साथ ओपन करवाते जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, टैप दैट लिंक एंड स्मार्ट ट्रेडिंग की तरफ अपना पहला स्टेप लीजिए। एंड एट द एंड ऑफ कोर्स, जो सारे कंपनीज, जो सारे सेक्टर्स की हमने बात की है, दोज सेक्टर्स आर जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, एंड मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हो तो मेक श्योर कि आपको बिजनेस समझ में आ रहा हो, रिस्क समझ में आ रहा हो, एंड अगर नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कंसल्ट विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। जय हिंद। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.